हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा रखता हूँ कि यू पीपल आर डूइंग फाइन एंड आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम सी एस सचिन गुप्ता और आई वेलकम यू टू द इंट्रोडक्टरी लेक्चर फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। बिफोर आई स्टार्ट विद इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आप लोगों को एक कहानी अपने दोस्त की बताने वाला हूँ। और मेरे दोस्त का जो नाम है वो है रामलाल। और उन्होंने बड़ी दिलचस्प कहानी है, सुनिएगा, मज़ा आएगा। 1/4/2020 को एक शॉप उन्होंने ओपन करी। और उन्होंने मुझे, क्योंकि वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, उन्होंने मुझे कहा कि सचिन, आप मेरे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे? मैंने कहा दोस्त का, और दोस्त दोस्त के काम ना आए तो उस दोस्ती का क्या फ़ायदा। तो आई ऑब्वियसली एग्रीड। मैंने कहा पैसे लूंगा, लेकिन क्या पैसे लेगा मुझसे? मैंने कहा हाँ, दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह है। तो आई टोल्ड हिम आई विल बी योर सीए एंड आई एम गोइंग टू कंप्यूट योर इनकम, डोंट वरी। तो उन्होंने किसी अकाउंटेंट को रखा हुआ था जो किताबें विताबें बनाता था। तो साल खत्म हुआ तो पीएनएल अकाउंट 31 मार्च 21 को बना। और उनकी टर्नओवर जो आई वो आई अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए। टर्नओवर जो आई उनकी 50 लाख रुपए। एंड फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस लगभग आए 40 लाख रुपए। अब वो बड़े खुश हुए जी, मेरा नेट प्रॉफिट आया 10 लाख रुपए। और वो 10 लाख रुपए सोचा कि घर लेके जाएंगे, अपने वाइफ को देंगे, उससे वाइफ घर का खर्चा करेंगी, बच्चों के एजुकेशन है, अगर और जो राशन इत्यादि के, बिजली पानी के, गैस के बिल्स पे करेंगे। अपना तो अच्छा काम हो गया, वो सोच रहे हैं। तो सरकार ने कहा भाई, आप अपनी घर के बारे में सोचते हो, लेकिन जो लोग बेघर हैं, आप बोलते हो सरकार को आप सोचो, हम क्यों सोचें बेघर के लोगों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में। तो सरकार ने कहा भाई, हम सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास पैसा कहाँ से आएगा? कमाई तो आप कर रहे हो। तो आप जिस प्रकार से अपने घर की सोचते हो, सरकार के लिए पूरा देश घर है। हमें भी सरकार ने कहा पैसा चाहिए। जिस प्रकार से आप हेल्थ से चिंतित हो, सरकार भी देश की हेल्थ से चिंतित है। आप अपनी घर की सुरक्षा के लिए चिंतित हो, सरकार भी देश की सुरक्षा के लिए चिंतित है। तो सरकार ने कहा जी हम तो इस पे टैक्स लगाएंगे। इस नेट प्रॉफिट को घर ले जाने से पहले इस नेट प्रॉफिट को घर ले जाने से पहले आपको इस इनकम पे, ये नेट प्रॉफिट आपकी इनकम ही तो है, इस पे टैक्स देना पड़ेगा। प्रॉफिट पे टैक्स। ये आपका जो इनकम क्या होती है, जो आपने आया रेवेन्यूज, जैसे टर्नओवर, उसमें से आपने माइनस कर दिए एक्सपेंसेस, और ये आ गई आपकी इनकम। तो सरकार ने कहा इस इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। क्या उसने पूछा रामलाल ने, जबरदस्ती है कि जी जबरदस्ती है तो जेल में डाल देंगे, कि भैया ले लो जी, कितना बनता है? तो उसने मुझे बोला सचिन सर, कितना टैक्स लगेगा? तो मैंने बताया कि इस पे लगभग लगभग इनकम टैक्स 1,17,000 के आसपास टैक्स लग जाना चाहिए। उम्र है रामलाल की 35 साल। तो ये 1,17,000 कैसे आया? जब आप इनकम टैक्स के लेक्चर्स देखेंगे ना मेरे, उसमें मैं बताऊंगा डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो 1,17,000 देने के बाद, उनके बाद जो बचा, यस, जो अमाउंट सेव हुआ माय डियर फ्रेंड्स, जो सेव हुआ वो बचा 8,13,000 रुपए। जो सेव हुआ वो बचा 8,13,000 रुपए माय डियर फ्रेंड्स। जो उनके पास सेव हुआ वो सेव हुआ 8,13,000। अभी 8,13,000 रुपए वो अपने घर में लेके जाएंगे, हाउस में लेके जाएंगे, वाइफ को दीजिएगा, माता पिता तो को दीजिएगा, सेविंग करिएगा, जो करना है करिएगा। लेकिन सरकार ने कहा हमारा हिस्सा पहले दे दीजिए। ये होता है जी इनकम टैक्स। जो आपने पढ़ रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ रखा तो थोड़ा सा इनकम टैक्स के बारे में बता दूं। सर आप इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बता रहे थे। अरे भाई पहले समझो तो सही, टैक्स तो समझो। तो इनडायरेक्ट टैक्स 1,17,000 रुपए बना, ये उनको देना पड़ेगा। अच्छा, ये लगा किसके ऊपर? ये लेवी किसके ऊपर हुआ? रामलाल के ऊपर लेवी हुआ। और कलेक्शन सरकार, या ये बोले लेवी तो उनके ऊपर हुआ। ये मैं बोलूं, बॉन या बियर किसने किया? बॉन बाय, BORNE, बॉन बाय, लेवीड ऑन। चलो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों के लिए। लेवीड ऑन रामलाल एंड बॉन बाय मतलब उसको भुगत कौन रहा है? रामलाल।
यस, ये 1,17,000 रामलाल को अपनी जेब से निकाल के देने पड़ेंगे। कंपनी की जेब से मतलब जो भी इसकी ये एंटिटी है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, जो भी शॉप है इसकी, उसके गल्ले में से निकाल के देगा 1,17,000 रुपये। तो ये लगाया गया रामलाल पे, बियर भी रामलाल करेगा। इस टैक्स को हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो लेवी है और बॉर्न बाय है सेम पर्सन, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही सेम पर्सन है। देखिएगा आपके सामने है, वो किसी से रिकवर नहीं कर सकता, इसको बोल। और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स। किस पे दिया जाता है? इनकम पे। और जिस पे लगाया गया वो ही अपनी जेब से देता है। अब क्योंकि उसको खुद देना है तो उसका एक सेल्फ इंटरेस्ट आ जाएगा। उसने बोला गुप्ता जी, मैंने कहा हाँ बोल भाई, क्या ये टर्नओवर को थोड़ा कम करवा दें और एक्सपेंस को थोड़ा बढ़ा दें? टर्नओवर को कर दो 48 लाख और एक्सपेंस को कर दो आप लगभग 46 लाख, और प्रॉफिट हमारा रह जाएगा 2 लाख। कौन देखने आ रहा है? और इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। इसको कहते हैं टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन, यस दोस्तों, टैक्स इवेजन इसको कहते हैं। देखो जी, टर्नओवर को छुपाना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि तो सेल्स हुई है, कस्टमर भी इन्वॉल्व है। तो ज्यादातर लोग टैक्स इवेजन सेल्स को कम करके नहीं करते। वो बोलते हैं इसको 50 ही रहने दो, खर्चों को 48 कर दो, क्योंकि खर्चों के नकली बिल लोग बनवा लेते हैं और प्रॉफिट वही 2 लाख रुपए आ गया। क्योंकि टर्नओवर में कहीं ना कहीं आपने माल तो बेचा ही है ना, तो कस्टमर प्रूफ है, और कस्टमर ने बोल दिया माल बेचा, आपने सेल नहीं दिखाई तो फंस जाओगे। तो जनरली इनकम टैक्स में लोग टैक्स इवेजन करते हैं, एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करके, एक्सपेंसेस को इन्फ्लेट करके। और जब भी इनकम टैक्स देश में 5% या 6% लोग ही देते हैं, ये आपको जान के बहुत बड़ा सरप्राइज लगेगा, अचंबा लगेगा। 125 करोड़ की आबादी में 5 या 6% इनकम टैक्स देते हैं। ये तो थोड़ा अब बड़ा है, लास्ट के 4-5 साल में जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ लोग और सरकार ने कशन, क्या कहते हैं, शिकंजा कसा लोगों के ऊपर, जब जाके 5 या 6% लोग इनकम टैक्स देते हैं। तो मान लीजिए 95% तो लोग इनकम टैक्स देते नहीं है। क्योंकि वो बोलते हैं हमने कमाया नहीं, क्योंकि इनकम टैक्स में 2.5 लाख रुपए तक की तो छूट मिलती है। 2.5 लाख तक की अगर आपकी कमाई है, अलग अलग सिचुएशंस है, मैं उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। तो 2.5 लाख तक जनरल बेसिस पे हर आदमी को 2.5 लाख की छूट तो मिलनी है। इट इज फॉर एवरी इंडिविजुअल। आपको मिनिमम 2.5 लाख की, कई जगह 3 है, कई जगह 5 है, उसकी बात ना करें, तो 2.5 लाख की तो छूट मिलनी है। तो लोग क्या करते हैं कि 2.5 लाख तक ही दिखाते थे। यहाँ तो उसने 2.5 से भी कम दिखा दिया और टैक्स लगता नहीं है। क्या जी मैं क्या करूं, मेरे तो अपने बीवी बच्चों के लिए नहीं बचा मेरे पास पैसा, मैं आपको क्या दूं? यहाँ तो 10 लाख बच रहे थे तो गवर्नमेंट का दे दे 1,17,000। अब 2-2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स लगता नहीं है। तो लोग मैन्युपुलेट करते हैं इनकम टैक्स को या डायरेक्ट टैक्स को, या लोग उसमें टैक्स इवेजन करते हैं, और इस कारण इनडायरेक्ट टैक्सेस का जन्म हुआ। क्योंकि जो लिमिटेशंस थी डायरेक्ट टैक्स सिस्टम की, उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस को जन्म दिया। और इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार ने कहा अब रामलाल को, बेटा रामलाल तूने एक्सपेंस तो बहुत बढ़ा दिए, हमें पता है ये झूठे हैं, लेकिन लोग इतना शिद्दत से चोरी करते हैं कि गवर्नमेंट भी पकड़ नहीं पाती। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा कर बेटा रामलाल, टर्नओवर पे टैक्स लगाना पड़ेगा। यस, आपको अपनी टर्नओवर पे टैक्स देना पड़ेगा। रामलाल ने कहा मैं मर जाऊंगा अब सरकार, आप एक मेरी कमाई पे टैक्स लगाते हो, मेरी सेल पे, मेरी रिसिप्ट्स पे, मेरे रेवेन्यू, क्योंकि टर्नओवर को हम सेल्स रिसिप्ट्स भी कह सकते हैं, प्राप्ति भी कह सकते हो, उस पर भी टैक्स लगाओगे, मैं जीऊंगा क्या, मरूंगा क्या, खाऊंगा क्या, नहाऊंगा क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा भाई आपकी टर्नओवर पे जो टैक्स लगाएंगे, 50, आपकी टर्नओवर जो भी आपने 50 लाख दिखाई है उसमें मान लो 10% टैक्स लगाएंगे, वो आपको अपनी जेब से नहीं देना। फिर हम लगाओ, क्योंकि जब खुद देना पड़ा था ना इनकम टैक्स, उसकी दर्द उसको बहुत हुआ। तो सरकार ने कहा ऐसा करते हैं, ये आप अपने कस्टमर से रिकवर कर लेना। तो हम क्या करेंगे, 50 लाख पे मान लीजिए 10% हमने हमने सेल टैक्स लगाया। सेल टैक्स का मतलब हम आपकी सेल्स पे टैक्स लगा रहे हैं, हम आपकी सेल्स पे टैक्स लगा रहे हैं। यस, इनकम टैक्स किस पे है? आपकी इनकम पे, वो आप पे लगाया गया, आपको देना है। यहां पर हम आपकी सेल पे टैक्स लगा रहे हैं, और वो हो गया 5 लाख रुपए। ये आप ऐसा करना जब माल बेचोगे, 50 लाख का एक माल तो नहीं बेचा होगा आपने, 50 लाख के अंदर मान लीजिए लाख रुपए का माल बेचा, उस पे आपने 10% लगाया होगा, 10,000, समझिएगा। तो आप बिल अपना बढ़ा दीजिएगा,
कस्टमर से रिकवर कर लीजिएगा। तो रामलाल ने कहा ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, ये तो कोई टेंशन नहीं है, मैं 10 है 12 है जो भी है अपने सेल पे लगा दूंगा, कस्टमर से ले लूंगा, जमा करवा दूंगा, इसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। समझिए, इसमें वो चोरी भी नहीं करेगा क्योंकि रिकवर दूसरे से करना है। खुद पार्टी देने में मुश्किल होता है ना, फ्रेंड के बर्थडे में पार्टी में आप कितना खा जाते हो, कि खुद की पार्टी में दूसरा खा ले तो भाई कितना खा जा रहा है, कुछ तो छोड़ दे, कितने का बिल आएगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, ये जो सेल टैक्स है, ये जो सेल टैक्स है, इसको सेल टैक्स है, ये जो आपकी बिक्री पे जो टैक्स है, वो वो लगाया किसके ऊपर गया पहले बताइए। इट इज लेवीड ऑन, जो आपकी बिक्री पे है, लेवीड ऑन, इट इज लेवीड ऑन रामलाल बट इट इज बॉर्न बाय, इट इज बॉर्न बाय, कौन बियर कर रहा है, कस्टमर, रामलाल का जो कस्टमर है वो बियर कर रहा है। क्या दोनों सेम पर्सन डिफरेंट पर्सन है? ये डिफरेंट पर्सन है माय डियर फ्रेंड्स, और इनको हम क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स। यस, और इसका एग्जांपल हो गया जी सेल टैक्स। सेल टैक्स क्या चीज है? जो आपकी सेल पे लगाया जाता है, जो आपकी बिक्री पे लगाया जाता है, उसमें इनकम पे नहीं, ये ग्रॉस पे लगता है, रेवेन्यू पे लगता है, टर्नओवर पे लगता है, और क्लाइंट से आप रिकवर कर लेते हो, कस्टमर से, इसमें आपको दर्द नहीं होता। बात समझ आ रही है? ऑब्वियसली सेल टैक्स बहुत पहले लगाया जाता था, फिर गवर्नमेंट ने सेल टैक्स का नाम बदल दिया, यस माय डियर फ्रेंड्स, उसको कर दिया वैट, और वैट को नाम बदल दिया, उसको कर दिया जीएसटी। यस, नाम बदलते, इनकम टैक्स तो वही चल रहा है। जैसे वही वाली बात होती है ना कि नाम क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि जो सेल टैक्स का सिस्टम था उसमें कुछ खामियां थी, फिर वैट का सिस्टम आया, तो ये नामकरण होता रहा है चीज वही जो आपकी बिक्री पे लगता है। तो ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है, जो सेल टैक्स बना वैट, वैट बना जीएसटी। ऑब्वियसली खाली सेल टैक्स ही जीएसटी नहीं बना, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल वे में ये समझा रहा हूं जीएसटी क्या चीज है। तो अब वो हो गया जी जीएसटी। तो जीएसटी किस पे लगा? आपकी बिक्री पे लगा, आपकी टर्नओवर पे लगा, आपके रिसिप्ट्स पे लगा, और कस्टमर से आपने रिकवर कर लिया, और ये आपने आगे गवर्नमेंट को जमा करवा दिया। ये हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, और इसी के बारे में मैं आज आपके सामने रूबरू हुआ हूं चर्चा करने के लिए कि किस प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हो सकते हैं इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स का एक और एग्जांपल मेरे मन में आया है कि रामलाल को ना इस कुछ रॉ मटेरियल्स चाहिए थे, लेकिन वो रॉ मटेरियल उसको मिल नहीं रहे, इंडिया में शॉर्ट सप्लाई में है, लेकिन वो यूएस में अच्छे क्वांटिटी में माल है। तो उसने यूएसए के सेलर से वो रॉ मटेरियल इंडिया में इंपोर्ट किया, इंडिया में इंपोर्ट किया। इंपोर्ट समझते हैं ना, कि आप बाहर से इंडिया में कुछ सामान लाए। वो 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल है जो यूएसए से इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया में जब वो लेके आ रहे थे खुद, मतलब जो भी उनके क्या कहते हैं एजेंसी थी जो लेके आ रही थी, गवर्नमेंट ने कहा इस पे 10% टैक्स लगेगा, इंपोर्ट करने पे 10% टैक्स लगेगा। तो उसको हमने क्या नाम दिया? कस्टम ड्यूटी। यस, उस पे कहा कस्टम ड्यूटी लगेगी, और आपका माल हो जाएगा 1,10,000 रुपए। अच्छा, अब आपको लगा यार ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, आप जब इसमें अपना माल को बेचोगे, अपना प्रॉफिट अपना मार्जिन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगाओगे, मान लो 50,000 रुपए के लगाए, 1,60,000 का माल आप बेच देना आगे, आप अपने कंज्यूमर को बेच देना, सेल टू कंज्यूमर। तो आपने कितने का खरीदा माय डियर फ्रेंड्स? आपने खरीदा 1,00,000 रुपए का, उसमें 10% कस्टम ड्यूटी लगी क्योंकि माल इंपोर्ट हुआ है, फिर आप उस पर प्रॉफिट लगा के कस्टमर को सेल, कस्टमर से आपको 10,000 रुपए वापस आ जाएंगे। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, एक बार तो आपने दिया, बाद में आपने कस्टमर से रिकवर कर लिया। तो ये कस्टम ड्यूटी है, लगी किस पर? लेवीड ऑन, लेवीड ऑन रामलाल। रामलाल कौन है भाई? इंपोर्टर ऑफ गुड्स, इंपोर्टर ऑफ गुड्स। अच्छा, और ये बॉर्न बाय, इसका जो क्या कहते हैं इंसिडेंस आएगा, किस पे पड़ेगा, किस पे भार पड़ेगा? कस्टमर पे अल्टीमेटली भार पड़ेगा। क्या ये सेम पर्सन है, या मैं परचेजर बोल दूं? क्या ये सेम पर्सन डिफरेंट पर्सन है? ये दोनों
डिफरेंट पर्सन है, इसको भी फिर क्या बोला जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। और ये कौन सा टैक्स हो गया? कस्टम ड्यूटी। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर बहुत अलग अलग टाइप के टैक्सेस होते हैं। मुद्दा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स लगाया कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना लगाया गया एक्स पर। एक्स ने अपने कस्टमर, क्लाइंट, अपने ग्राहक से रिकवर कर लिया माल जब उसने बेचा। ये ही दो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे सिलेबस में है माय डियर फ्रेंड्स। एक है जीएसटी, जिसका पुराना नाम वैट और सेल टैक्स, एक सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं। और दूसरा हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है कस्टम ड्यूटी। तो हमारे दो इनडायरेक्ट टैक्सेस सिलेबस में है। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों इनको समझने के अंदर, क्योंकि जो मेरा टीचिंग स्टाइल है वहां पर मैं बिल्कुल रॉ लेवल से, बेसिक लेवल से शुरू करता हूँ, फाउंडेशन लेवल से शुरू करता हूँ, फाउंडेशन तो नींव डालता हूँ, फिर मैं आपको ग्रेजुअली आपकी नॉलेज को इनहांस करता हूँ। तो दो इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें करने हैं अपने सिलेबस में। एक तो है जी जीएसटी और दूसरा है कस्टम ड्यूटी। दोनों में ही जेब हम अपने क्लाइंट की खाली करेंगे। अच्छा, ये जो जीएसटी है ये आपका सप्लाई का एग्जाम्पल मान लीजिए सेल पे लगता है, ऑफ गुड्स रामलाल ने दुकान खोली गुड्स की, और सर्विसेज ये मेरे ऊपर भी लगेगा। यस, जब मैं रामलाल को ना फीस का बिल भेजूंगा, क्योंकि रामलाल ने कहा सचिन आप मेरा अकाउंट संभालेंगे, तो मैंने 80,000 रुपए का बिल भेजा। मैं भी 80,000, क्योंकि ये मेरी सेल है। रामलाल तो XYZ जो भी माल बेच रहा है वो 10% लेगा। मान लो मेरे भी का 10% का रेट है, मान लो एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो मैं उसको 88,000 का बिल भेजूंगा। तो मैं 8,000 रुपए उससे रिकवर करूंगा और आगे गवर्नमेंट को जमा करवाऊंगा। तो ये सप्लाई पे लगता है, सेल पे लगता है, गुड्स और सर्विसेज और बोथ। गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये टर्नओवर पे लगता है, सेल पे लगता है, सप्लाई पे लगता है, रेवेन्यू पे लगता है। और कस्टम ड्यूटी जो होती है ना, ये इंपोर्ट, अभी हमने एग्जांपल लिया, या अगर रामलाल गुड्स को इंडिया से बाहर भी बेचता है तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम इंडिया। तो मैं यहां पर इंडिया वर्ड हटा देता हूं, पॉइंट समझ लो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया। लिखवाई दो पूरी लाइन, चलो। इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आउट ऑफ इंडिया। अच्छा, जो इंपोर्ट ऑफ गुड्स इनटू इंडिया है उस पे इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। मोटा मोटा चीजें बता सकता हूं क्योंकि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे माय डियर फ्रेंड्स एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी। ये बात आपको याद रखनी है। तो यही हमारे सिलेबस में है। जीएसटी सेल पर, सप्लाई पे, बिक्री पे लगेगा, चाहे गुड्स की बिक्री हो रामलाल द्वारा या सर्विस की बिक्री हो सचिन गुप्ता द्वारा। और ये रिकवर करना है क्लाइंट से, कस्टमर से। मेरे लिए क्लाइंट रामलाल, रामलाल के क्लाइंट उसका कस्टमर, ग्राहक। और कस्टम ड्यूटी कब लगेगी? जब इंटरनेशनल ट्रेड होगा। इंटरनेशनल ट्रेड होगा जब गुड्स इंडिया में आएंगे विदेशी कंट्री से, या इंडिया से गुड्स जाएंगे किसी विदेशी कंट्री को। जब आएंगे तो बोलेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट ड्यूटी। जब जाएंगे तो एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटी। क्लियर है बात? अब मैं क्या करूंगा, आपको बहुत ही एक प्यारा सा एग्जाम्पल करवाता हूं जिसमें मैं आपको जीएसटी की खासियत, यस दोस्तों, जिसमें मैं आपको जीएसटी की खासियत बताऊंगा। जीएसटी से पहले क्या सिस्टम था, मोटा मोटा मैं बताऊंगा। सिस्टम तो बहुत बारीक में है, लेकिन अभी आपकी नॉलेज बिल्कुल परिपक्व नहीं हुई है, पूरी अभी स्टार्ट नहीं हुई है। इसलिए जीएसटी से पहले सिस्टम था वैट का, वैट से पहले था सेल टैक्स का। अब मैं आपको ना एक तरीके से ओल्ड सिस्टम, यस ओल्ड सिस्टम, क्योंकि जीएसटी क्यों आया, ओल्ड सिस्टम ऑफ सेल टैक्स, ओल्ड सिस्टम ऑफ सेल टैक्स समझा रहा हूं। सेल टैक्स, फिर वैट आया, और वैट मिलता जुलता है जीएसटी से। तो मैं पहले एक सेल टैक्स का सिस्टम ले रहा हूं, फिर मैं आपको ना जीएसटी बताऊंगा। मैं बीच में वैट को गायब भी कर देता हूं, पहला और आखिरी। जब भी बात समझ आती है, स्टार्टिंग में हीरो कैसे एंटर हुआ और लास्ट में एंड कैसे हुआ, मूवी का यही चीज याद रहती है। बीच में तो इंटरवल पॉपकॉर्न पेप्सी पी जाते हैं। तो ओल्ड सिस्टम ऑफ सेल टैक्स में मैं क्या कर रहा हूं, मैं
चार लोगों का एग्जांपल ले रहा हूँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, ए, बी, सी और डी। ये ए कौन है? ये है मैन्युफैक्चरर, ये है डिस्ट्रीब्यूटर, ये है जी होलसेलर, और ये है जी रिटेलर। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, ये चार ही स्टेजेस जनरली गुड्स में होते हैं या किसी भी पर्टिकुलर टाइप की चीज में। तो उत्पादक, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, मान लीजिए एक आयरन एल्मीरा, लोहे की अलमारी बनाने का काम है जी, जो ए करता है। तो ए के एक्सपेंसेस या परचेज टोटल बैठी 10,000 रुपए की या 8,000 रुपए की, 8,000 रुपए की लिखिएगा। एक्सपेंसेस, मैं आपको जीएसटी की खासियत बता रहा हूं। 8,000 रुपए इनके एक्सपेंसेस बैठे, 8,000 रुपए बैठे जी। एक अलमारी बनाने के लिए 8,000 रुपए का लोहा, 8,000 रुपए के मटेरियल, 8,000 की लेबर, टोटल 8,000 का खर्चा बैठा। इनका प्रॉफिट जो है उस पे है लगभग 2,000 रुपए। तो टोटल सेलिंग प्राइस विदाउट, माय डियर फ्रेंड्स, टोटल सेलिंग प्राइस विदाउट व्हाट शुड आई से, विदाउट टैक्स कितने का माल बटा? 10,000 रुपए। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये सेल टैक्स का जो टैक्स था वो 10% था। अब आप बताओगे मुझे सेल टैक्स किस पे लगेगा? आप मुझे बताओगे सेल टैक्स किस पे लगेगा? 10,000 पे लगेगा या 2,000 पे लगे? ना 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 ना, 2,000 तो इनकम टैक्स का है, क्योंकि जो प्रॉफिट पे टैक्स है वो इनकम टैक्स है। गवर्नमेंट तो बोलेगी तेरी बिक्री कितने की? क्या 10,000 की है? क्या 10,000 पे 10% लगा दे? तो सेल टैक्स लगा दिया जी, सेल टैक्स लगा दिया 1,000, और सेलिंग प्राइस विद टैक्स कितना बना? 11,000। ये 11,000 रुपए का माल बेचना है, 1,000 सरकार का जोड़ के बेचना है, क्योंकि वो सरकार का है, आपका नहीं है। तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? टैक्स टू द गवर्नमेंट को टैक्स कितना दिया? 1,000 रुपए। बिल्कुल सही, क्योंकि आपने जब 11 का माल बेचा, 10 तो तुम्हारा है, 8 तुम्हारी लागत है, 2 तुम्हारा मुनाफा है, 11 मिलने के बाद 1,000 सरकार को जमा करवाना। अब भाई आप बताएंगे डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस प्राइस कितनी होगी? डिस्ट्रीब्यूटर की परचेस प्राइस होगी मेरे हिसाब से 11,000 रुपए। मान लीजिए, ये एज्यूम कर रहा हूं, सारे फिगर्स एज्यूम कर रहा हूं। तो मान लीजिए इनका प्रॉफिट है 4,000 रुपए, 15,000 की अलमारी ये बेचते हैं, और जितनी बार माल बिकेगा उतनी बार टैक्स लगता है हर बार। जैसे 4 लोगों की इनकम है, 4 बार इनकम टैक्स, अलग अलग लोगों पे तो 4 बार बिक्री है तो 4 बार टैक्स, 10% रेल टैक्स वही चल रहा है। तो भैया ये हो गया जी 1,500 रुपए, ये हो गया जी आपका 16,500, और ये कितना जमा करवाएगा? 1,500 रुपए जमा करवाएगा। 16,500 लागत होलसेलर की, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेगा। 3,500 मैंने एज्यूम किया उसका मुनाफा है, मैंने एज्यूम किया। 20,000 रुपए, 10% वो भी अपना मार्जिन लगाएगा, और वो हो जाएगा 22,000 रुपए। गवर्नमेंट को जमा करवाएगा 2,000 रुपए। 22,000 रुपए लागत आएगी रिटेलर की, 8,000 मार्जिन वो रखेगा, ये मैंने एज्यूम किया है। 30,000 रुपए ये हुआ अलमारी, 3,000 रुपए वो भी लगाएगा सेल टैक्स, ये सबसे पहला सिस्टम होता था। 33,000 की अलमारी ये आप खरीदने का अलमारी रिटेलर से, तो आपको 33,000 रुपए की अलमारी मिली। ये गोदरेज की है या फलाना कंपनी की नहीं, और कितना ये जमा कराएगा? 3,000। टोटल गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला? चारों विक्रेता से बिक्री कर, सेल टैक्स कितने विक्रेता? चारों से 3 और 2 5, 5 और 1 6, 7,500 रुपए का गवर्नमेंट को टैक्स मिला। क्या आपको लगता है ये सिस्टम में कोई खामी है? डू यू फील देयर इज एनी डिसएडवांटेज इन द सिस्टम? अकॉर्डिंग टू मी, आप एक अलमारी जो 11,000 रुपए की थी, लगभग चौथे स्टेज तक पहुंचते पहुंचते ट्रिपल हो गई। सरकार 7,500 रुपए टैक्स ले रही है, यानी कि 33,000 की अलमारी में अप्रॉक्स 25% टैक्स ले रही है। क्या हो रहा है? ये बार बार टैक्स ऑन टैक्स लग रहा है। इस सिस्टम की मेजर लिमिटेशन, जो सबसे पहले सिस्टम होता था, मेजर लिमिटेशन थी माय डियर फ्रेंड्स, टैक्स ऑन टैक्स, जिसको हम एक इंग्लिश में एक वर्ड देते हैं, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट फ्रेंड्स, वी कॉल इट कैस्केडिंग इफेक्ट. An item which was taxed earlier is again taxed in the later stage. We call it cascading effect.
अब इसमें लिमिटेशन क्या आती है, एक तो मल्टीपल टाइम्स टैक्स लगता है, मल्टीपल टाइम्स टैक्स लगता है हर स्टेज पर, और जिसके कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन होता है, जिसके कारण गुड्स कॉस्टली हो जाते हैं, है ना, और कस्टमर का बर्डन बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कहाँ 11,000 की कहाँ, और ये तो 4 बार बिकी, हो सकता है 2 डिस्ट्रीब्यूटर होते, 2 होलसेलर होते, मान लीजिए बार बार मर जाते आप, अलमारी 50-55 हज़ार की पहुंच जाती। तो ये मेजर लिमिटेशन थी सेल टैक्स सिस्टम की। और अब गवर्नमेंट ने बीच में वैट आया, वैट को हम गुल कर गए, क्यों, क्योंकि हमें पहला और आखिरी चीज बतानी है। अब जीएसटी में यही एग्जाम्पल करें, आपको जीएसटी की ब्यूटी समझ आ जाएगी। अगर ये सेम एग्जाम्पल जीएसटी में होता, आज आपको बिल्कुल जीएसटी साफ हो जाएगा। जीएसटी का रेट भी 10% मान रहा हूं, वही सेम चीज, सेल टैक्स की जगह जीएसटी रेट 10 था, अभी 10 ही मान रहा हूं। जीएसटी में 10% रेट नहीं होता, लेकिन एज्यूम कर रहा हूं। ए, बी, सी और डी। ए वही मैन्युफैक्चरर, बी वही डिस्ट्रीब्यूटर, सी होलसेलर, एंड माय डियर फ्रेंड डी रिटेलर। डी रिटेलर, हाँ जी। परचेज ऑब्लिक एक्सपेंसेस, माय डियर फ्रेंड्स, परचेज ऑब्लिक एक्सपेंसेस, परचेज ऑब्लिक एक्सपेंसेस। हाँ जी, कितने परचेज ऑब्लिक एक्सपेंसेस हैं, वो लगा लीजिएगा वही 10,000 8,000, इनफैक्ट हमने 8,000 रुपये लिए थे ना, सो आप उसको 8,000 रुपये ले लीजिए। अच्छा, इसमें उसका प्रॉफिट भी कितना था, एग्जाम्पल वही चल रहा है, मैं आपको जीएसटी की ब्यूटी बता रहा हूं। अब ये कितना हो गया, 8 और 2 10,000 रुपये, ये हो गया जी उनका सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी। अब जीएसटी लगाना है जी, लगाइए। 10% का मैं एज्यूम कर रहा हूं, वैसे जीएसटी में 10% रेट नहीं होता, मैं एज्यूम कर रहा हूं। अच्छा, अब आपका सेलिंग प्राइस विद जीएसटी, सर ये तो वैसे ही चल रहा है सिस्टम, फिर इसमें क्या खामियां दूर हुई, अभी बताते हैं दोस्तों। और टैक्स टू द गवर्नमेंट, अब यहां पर थोड़ा सा ना, हम टैक्स जो गवर्नमेंट को जमा करवाना है, किसको जमा करवाना है, पहले वाले ए को, यहां पर हम देखेंगे, एक हम लिखेंगे आउटपुट जीएसटी, लिखेंगे इनपुट जीएसटी एंड टैक्स या जीएसटी टू गवर्नमेंट। जो वहां पर एक ही लाइन था, टैक्स टू द गवर्नमेंट, यहां पर आप कह दीजिएगा जीएसटी टू द गवर्नमेंट। इसको भी मिटा दें थोड़ा, आइए, जीएसटी टू द गवर्नमेंट। आउटपुट जीएसटी का मतलब है जो आपने सेल पर जीएसटी लगाया है, जो सेल पर जीएसटी लगाया, कितना लगाया बिक्री पर जीएसटी, 1,000 रुपए। इनपुट जीएसटी का मतलब है जो परचेज पर जीएसटी दिया है, सेल पर लगाया है, परचेज पे दिया है, बात समझो। तो परचेज पे कितना दिया, सर इसने तो परचेज कहीं से किया ही नहीं, ये तो पहला पहला स्टेज का पहला बंदा है, ये तो मैन्युफैक्चरर है, इसने तो हर चीज मैन्युफैक्चर करी है, तो इसका इनपुट जीएसटी तो नहीं है। इनपुट जीएसटी का मतलब जो खरीद पे आपने दिया है, तो उसका तो नहीं है। अच्छा, और जीएसटी टू द गवर्नमेंट इज आउटपुट माइनस इनपुट, तो आपको 1,000 रुपए जमा करवाने हैं। सर कोई फर्क नहीं लगा, यहां तो 1,000 उसने भी जमा करवाए थे, फर्क अब आपको पता चलेगा। यहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर साहब हैं उनको बोलेंगे आप मैन्युफैक्चरर से खरीद रहे हो, आपके बिल में ये 3 डिटेल होंगी, कितने का खरीदा, 10 का, टैक्स दिया 1,000 का, खरीदा 11 का, आप अपनी लागत 10,000 रुपए दिखाना। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई पागल हो रहे क्या, मैंने 11,000 रुपए दिए, मैं लागत 10 मानूंगा तो 1,000 की भरपाई कौन करेगा, सरकार कहती है हम आपको 1,000 रुपए देंगे। तो आपने कहा सरकार 1,000 रुपए कैसे देगी हमें, डिस्ट्रीब्यूटर साहब कह रहे हैं, क्या जी आप 1,000 रुपए हमारे, आप ये मान लो आपके पैसे हमारे पास उधार है। समझ नहीं आई बात सर, पहले बताओ, एक ही बात समझ आई। 8,000 रुपए परचेज थी, 2,000 रुपए का प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस विदाउट जीएसटी 10,000 था, जीएसटी 10% लगाया 1,000 रुपए, सेलिंग प्राइस विद जीएसटी बना 11,000 रुपए, बिक्री पर इकट्ठे किए 1,000, परचेज पे कोई है नहीं, टैक्स दिया नहीं, तो 1,000। अब इस स्टेज पे आपको जीएसटी की ब्यूटी समझ नहीं आएगी, जीएसटी की ब्यूटी आपको डिस्ट्रीब्यूटर स्टेज पे समझ आएगी, क्योंकि ए ने तो कुछ खरीदा ही नहीं कहीं से माल, बी ने खरीदा माल 11 का, बोल रहे तेरी लागत 10 मान ले, उसको बोल रहे हैं तुम एंट्री ये पास करना। अब आपको इसको समझ आएगी बात, बी की बात कर रहा हूं मैं, बी की बात कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा नीचे एक टेबल बनाता हूं। तो बी को बोल रहे हैं जब तू माल परचेज करे एंट्री पास करना, परचेज
अकाउंट 10,000, इनपुट टैक्स अकाउंट 1,000, टू अगर आपने क्रेडिट पे लिया है या कैश पे लिया है, मान लीजिए कैश पे ले लिया माल, टू बैंक 11,000 रुपए। तो गवर्नमेंट कहती है अपनी लागत 10,000 दिखाना बी को, क्या जी 1,000 रुपए ये एडवांस है आपका, जो आपको रिकवरेबल है फ्रॉम गवर्नमेंट, आपको गवर्नमेंट से रिकवरेबल है। सर समझाओ मतलब, और अरे भाई आप बिग बाजार गए 11 का सामान लेके आए, बिग बाजार वाले कह रहे हैं 1,000 का कूपन है जी, और वो कूपन आप नेक्स्ट टाइम से जब परचेस करने आओगे माइनस कर लीजिएगा। तो गवर्नमेंट कह रही है व्हेन यू परचेस, बिग बाजार वाले कह रहे हैं आप हमसे 11 का सामान ले रहे हो गुप्ता जी, 1,000 का क्या करेंगे, आपको कूपन दे देंगे, अगली बार जब आप खरीदने आओगे ना माल तो 1,000 रुपये कम कर लेना। तो मेरी लागत शॉपिंग की कितनी आई, 10,000 आई ना, क्योंकि वो 1,000 रुपये मुझे अगली बार माइनस हो जाएंगे। अब फीस बुक आप सब्जेक्ट लेने आए, हमने कहा फीस हमारी 15,000 और 2,000 का हम कूपन देंगे, दूसरे सब्जेक्ट में कम हो जाएगा, तो फीस मेरी 13,000 हो गई ना। इसलिए वो 2,000 रुपये यूज कर पाओगे जब आप अगली बार कोई दूसरा सब्जेक्ट लेने आओगे। ऐसे गवर्नमेंट ने कहा कि आप 10,000 रुपये अपनी लागत मानो, 1,000 जो आपने टैक्स खरीद पे दिया है, ए को दिया है, वो आप अपनी इनपुट टैक्स अकाउंट में डाल दो, एडवांस अकाउंट में, जब आपको बिक्री पे टैक्स मिलेगा उसमें से काट लेना। अब बात समझ आई आपको। तो यहाँ पर 10,000 देखो, और वो 4,000 मार्जिन वही है जो पहले चल रहा था, 4,000 मार्जिन वही है दोस्तों। ये हो गया जी आपका 14,000 रुपये, एक सेकेंड दोस्तों, हो गया 14,000 रुपये, 10% GST 1,400 रुपये, और ये बन गया आपका 15,400 रुपये। हाँ जी, अब आपको आउटपुट पे GST कितना देना है, 1,400 रुपये देना है। ये आपने सी को बिक्री करी होगी, उससे 1,400 रुपये मिले। अब आप वो 1,000 रुपये एडवांस वाले यहाँ से माइनस कर लीजिएगा, सरकार को 400 रुपये जमा करवाइएगा, सरकार को 400 रुपये जमा करवाइएगा, ये बात याद रखिएगा, सरकार को 400 रुपये जमा करवाइएगा। यानी कि मेरी बात सुनिएगा, अब जब बिक्री की एंट्री पास करेंगे ना, बी ये तो परचेस की एंट्री थी, जब वो सेल की एंट्री पास करेंगे तो वो लिखेंगे बैंक अकाउंट 15,400, यस बी लिखेंगे बैंक अकाउंट 15,400 टू सेल्स, सेल्स, हाँ जी माय डियर फ्रेंड्स, सेल्स वो बुक करेंगे किस प्राइस पे, ये सरकार ने कहा ऐसा करना, तो सेल्स बुक करेंगे वो 14,000 रुपये, सेल की बुक करेंगे 14,000 रुपये, समझिएगा। और यहां पर लिख देंगे आउटपुट टैक्स, हाँ जी आउटपुट टैक्स 1,400 रुपये, आउटपुट टैक्स 1,400 रुपये जो सरकार को जमा करवाने हैं, समझिएगा मेरी बात। तो ये सेल की एंट्री है माय डियर फ्रेंड्स, लो आपके लिए बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, ये परचेज की एंट्री है, ये उनकी सेल की एंट्री है, ये उनकी सेल की एंट्री है, ठीक है। अब जब वो आउटपुट टैक्स 1,400 रुपये आया ना, सुनिए 1,400 में 1,000 माइनस कर लिए, तो उन्होंने एंट्री क्या पास करी होगी, सुनिएगा, अब उन्हें सेट ऑफ की एंट्री, आउटपुट टैक्स 1,400 रुपये, ये तो डेबिट हो गया, टू इनपुट टैक्स, याद करिएगा वो जो एडवांस में रखे हुए थे, नया सब्जेक्ट लेने गए ना, 1,400 को आया, 1,000 रुपये कम कर लिए, टू GST, क्योंकि जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कह लीजिएगा, अभी GST का नाम ना लें, चलिए, तो यहाँ पर आउटपुट GST भी कह सकते थे बच्चों, वी कैन कॉल इट आउटपुट GST, इसको इनपुट GST, यहाँ पर जो इनपुट टैक्स था इनपुट GST, क्योंकि GST की बात कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम सेल टैक्स में नहीं था, यहाँ पर क्रेडिट मिल जाता है जो आपने परचेज पे टैक्स दिया है। तो टू GST लायबिलिटी, और GST लायबिलिटी आ गई बच्चों 400 रुपये, और जब आप पेमेंट करोगे तो GST लायबिलिटी, ये मैंने आपको एंट्रीज के रूप में बताया, टू बैंक, आपने 400 रुपये जमा करवा दिए, तो गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचा, गवर्नमेंट के पास पहुंचा 400 रुपये। तो कहां पे पहले स्टेज में सुनिएगा 1,000 पहुंचता था, फिर 1,500 पहुंचता था, अब गवर्नमेंट ने कहा 400 पे देना है, यानी कि आपने कितना वैल्यू एडिशन करी, 4,000, और 4,000 का 10% डबल टैक्सेशन नहीं हो रहा, पहले क्या हो रहा था, पूरे 15,000 पे टैक्स लग रहा था, देखिए जरा समझिएगा मेरी बात, 15,000 पे 10%, पूरा 1,500 पहुंच रहा था,
अब आपके वैल्यू एडिशन पे टैक्स लग रहा है। आपने वैल्यू एडिशन कितनी करी? 4000, उसका 10% 400। सिमिलरली इसकी लागत बताइएगा। सर इसकी लागत 14000 और इसका मार्जिन कितना था दोस्तों? 3500। एक बार चेक कर लेते हैं। हमने उसका मार्जिन कितना लिया? 3500। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब ये हो गया 17500 और 10% 1750। ये बन गया जी आपका 17, 18, 19,250। इसका आउटपुट टैक्स कितना? 1750। इनपुट टैक्स कितना हो गया? जीएसटी, यही है जीएसटी। इनपुट टैक्स है 1400 और गवर्नमेंट को टैक्स कितना जमा करा? 350। और ये 350 रुपए 10% ही तो है 3500 का, तो डबल टैक्सेशन बच गए। इसी तरीके से भाई इसकी लागत कितनी आई? 17,500, 8,000 मार्जिन है मैं मान रहा हूं, 25,500, 2550, ये हो गया जी 28,050। आउटपुट टैक्स कितना? 2550 और इनपुट टैक्स कितना? 1750। टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट कितना? 800 रुपए। देखिएगा बड़ा सरल और बड़ा स्पष्ट सिस्टम है जीएसटी। और टोटल टैक्स अगर आप चारों को जोड़ दिया जाए तो 2550 बनेगा। अलमारी खरीदने आप गए, अलमारी खरीदने आप गए, आपको 28,050 की मिली। सेल टैक्स में मिलती थी 33,000 की अलमारी, यहां पर मिली 28,050 की अलमारी। क्या फायदा हुआ आपको? मेजर फायदा हुआ। टैक्सेस का जो इंसिडेंस था, लायबिलिटी थी, वो कम हो गई। सरकार को नुकसान हुआ। कहाँ? 7,500 टैक्सेस मिलते थे, 2550। लेकिन सरकार का टैक्स कलेक्ट करने का मतलब ये क्यों होता है कि आपको निचोड़ दें। तो टैक्स कलेक्शन इस प्रकार से हो, बोलते हैं ना, जैसे वो चाणक्य नीति में कहा जाता है, जैसे हनी बी हनी निकालती है फ्लावर से, उस प्रकार से होना चाहिए। तो जीएसटी का जो ब्यूटी है वो ये है कि हम आउटपुट से इनपुट माइनस कर लेते हैं, उससे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है। सेल टैक्स में कोई क्रेडिट नहीं था, तो बार बार रिपीटेडली वो बार बार टैक्स लग जाता था। यहां पर क्या होता है? टैक्स वैल्यू एडिशन पे लगता है, आउटपुट पे लगा के इनपुट माइनस कर लेते हैं। बस मैं आपको बताने के लिए इतना ही आया था। द ब्यूटी ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं आगे की क्लासेस में। होप आपको ये बात समझ आई हो और और आगे सिलसिला बढ़ाएंगे जब आप क्लासेस शुरू हो जाएंगी, उसके अंदर आप आएंगे। चलिए दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस, मिलते हैं जल्दी आपके लिए। बाय।